सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। जन्मजात नागरिकता के मामले में ये सुनवाई होगी। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। जन्मजात नागरिकता, इस मुद्दे पर नागरिकता कानून पर सुनवाई होगी। जन्म नागरिकता का आगे क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है और अमेरिका की अदालत में इस मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। जन्मजात नागरिकता के मामले में सुनवाई होगी। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। तो जन्म नागरिकता कानून की फांस में ट्रंप, अब क्या बदलाव होंगे ये देखना होगा। सुनवाई में क्या अहम बिंदुओं पर बात रखी जाती है। आज शाम 7:30 बजे भारत के समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। जन्मजात नागरिकता के मामले में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। तो इस खबर के बारे में आपको हम बताएं कि ये आखिर खबर है क्या। तो जन्मजात नागरिकता के मामले में सुनवाई होनी है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और सुनवाई में डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि सुनवाई में कोई सिटिंग प्रेसिडेंट मौजूद होंगे। अब इस पर ट्रंप की क्या दलील है ये भी आपको हम बताते हैं। बर्थ टूरिज्म को रोकने के लिए ये जरूरी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ट्रंप ने जन्म नागरिकता कानून का विरोध किया। नागरिकता के लिए एक व्यक्ति का अमेरिकी होना जरूरी, माता पिता में किसी एक का स्थायी होना जरूरी। ट्रंप ने इसे गलत उपयोग वाला कानून बताया। ट्रंप ने कहा अरबपति इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अवैध प्रवास से जोड़कर इस पर ट्रंप ने सवाल उठाए। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा, सख्त इमिग्रेशन नीति का समर्थन किया। तो जन्मजात नागरिकता कानून की पूरी एबीसी आपको हम बताते हैं। अमेरिका में जन्म लेने पर नागरिकता स्वतः मिलती है, यानी कि अगर आपने अमेरिका की धरती पर जन्म लिया है तो बच्चे को पैदा होते ही अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है। ये इसी सिद्धांत पर, ये जस्ट सॉली सिद्धांत पर आधारित कानून है। यूएससीएफए से नागरिकता मिलती है, अधिकार मिलता है। विदेशी माता पिता के बच्चों को भी नागरिकता मिलती है। अगर माता पिता अमेरिकन नहीं है तो भी अगर बच्चे का जन्म वहां हुआ है तो उसे वहां की नागरिकता मिलती है। अवैध प्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता मिलती है। राजनयिकों के बच्चों को नागरिकता नहीं दी जाती। 1868 में यह कानून लागू किया गया था, यूएस सिविल वॉर के बाद। और जन्मजात नागरिकता को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि किस तरह से अब इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सवाल उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अहम सुनवाई होनी है। मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे इस खबर पर हम बात करेंगे। आदित्य, एक बड़ा मुद्दा है ये, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसके बारे में बोलते आए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होनी है। इससे जुड़ी क्या और जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल मलिका, बर्थराइट सिटीजनशिप जो है बहुत ही अहम मुद्दा रहा है अमेरिकी राजनीति को देखा जाए तो। ये इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जब ट्रंप आए थे दूसरी बार सत्ता में, उन्होंने पहले ही दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं या टेम्पररीली अमेरिका में आए हैं। इसके बाद न्यू हैम्पशायर कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया था और अब अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कुछ ही घंटों में इस पर सुनवाई करेगा। ओरल आर्गुमेंट्स होंगे, बल्कि दलील दी जाएगी और इसमें आर्गुमेंट्स होंगे और अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहां पर मौजूद होंगे जब इसमें ओरल आर्गुमेंट्स जो हैं चलते रहेंगे। रिपब्लिकन्स के लिए और जो एक राइट विंग है वहाँ पर अमेरिका में, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि अमेरिकन होना बहुत ज़रूरी है और वो लोग जो कुछ समय के लिए अमेरिका आते हैं या इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं वो अमेरिकन सिटीजनशिप अपने नवजात शिशुओं को नहीं बना सकते। तो देखना अब अहम रहेगा कि क्या ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी की तरह ही एक नवजात सिटीजनशिप जो है या फिर बर्थराइट है इसको भी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट नकार देगा या फिर ट्रंप का समर्थन करेगा, ये हमें अगले कुछ घंटे में पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य। नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात
जंग की करते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका इजराइल युद्ध, ईरान के युद्ध को अब 33 दिन हो चुके हैं। 1 महीने पूरे होने के बाद भी हमले जारी हैं। पश्चिम एशिया में लगातार 33वें दिन भी विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के दौरान ईरान के 5 परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के अराक, अरकान, इस्फहान, नतांज और बुशहर जैसे अहम परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। तो अब ईरान भी फुल पावर में आ चुका है। वो भी अपने दुश्मन देशों को उसी की न्यूक्लियर वाले लहजे में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के 33वें दिन की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पक्षों की ओर से हमले आज भी जारी हैं। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, रुकेगा युद्ध या बढ़ेगा घमासान? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से बयानों को देखें तो ऐसा लगता है ट्रंप जहां सरेंडर मोड में है, वहीं ईरान फायर है। युद्ध रोकने को लेकर दोनों तरफ से क्या बयान आ रहे हैं आपको बताते हैं। ईरान कह रहा है कि युद्ध समाप्त करने की आवश्यक इच्छा शक्ति है, तो वहीं अमेरिका का बयान है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान से समझौते की जरूरत नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका गारंटी दे संघर्ष दोबारा नहीं होगा, तो वहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य पूरा हो गया। ईरान ने कहा अमेरिका की कूटनीति पर भरोसा नहीं है, तो वहीं अमेरिका ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि उनके पास परमाणु हथियार ना हो। अमेरिका ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। ईरान ने कहा अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे। अमेरिका बोल रहा है कि अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में वो नहीं है। तो खत्म होने वाली है जंग। ट्रंप ने मारा यू टर्न। 2-3 हफ्ते में थम जाएगा युद्ध। ईरान की शर्तों पर होगा सीज फायर। 1 महीने से ईरान में त्राहिमाम मचा हुआ, लगातार हमले हुए। ईरान ने भी पलटवार की। जंग में अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। बात हॉर्मुज पर आकर भी अटक गई। अमेरिका इजराइल ने मिलकर वहां की पूरी टॉप लीडरशिप साफ कर दी, और जब बात करने की बारी आई तो ट्रंप ने कहा कि बात किससे करें, सब तो मर गए, कोई बात करने के लिए नहीं है। इन सब के बीच ट्रंप लगातार दावे करते रहे हैं कि उनकी फिर भी बातचीत जारी है। उनका दावा था कि ईरान ने उन्हें तोहफे में 30 तेल के टैंकर दिए हैं, लेकिन ईरान ने कभी ऐसा दावा नहीं किया और ये भी कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी सच क्या था ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि जंग जल्द रुक सकती है, क्योंकि पहली बार ट्रंप ने एक टाइमलाइन दी। ट्रंप ने कहा कि हम 2-3 हफ्ते में ईरान छोड़ देंगे। साथ ही कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य पूरा होने का दावा भी किया। ट्रंप ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि उनके पास परमाणु हथियार ना हो, और हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। अब अमेरिका इस संघर्ष को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला कि ईरान के पास युद्ध समाप्त करने की आवश्यक इच्छा शक्ति है, लेकिन वो अमेरिका से इस बात की गारंटी चाहता है कि संघर्ष दोबारा नहीं होगा। यानी ईरान युद्ध तो खत्म करना चाहता है, लेकिन उसको अपनी शर्तों पर इस जंग का निपटारा करना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा को बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ संदेशों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान वॉशिंगटन के साथ बातचीत कर रहा है। इन सभी अटकलों के बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि बुधवार रात ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे और ईरान युद्ध पर एक महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे के आसपास ट्रंप का संबोधन होगा, और इसी संबोधन के बाद चीजें साफ हो जाएंगी कि युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के परमाणु संधि पर यह बड़ी खबर है। परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आ सकता है ईरान। एनपीटी से हटने पर विचार कर रहा है ईरान। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये कदम अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद उठाया जा रहा है। ईरान की संसद समेत कई देश के एनपीटी से बाहर निकलने के मुद्दे पर गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ईरान में अब ये बात पुख्ता होती जा रही है कि एनपीटी में बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है।